अगर आपका ताल्लुक बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस है तो 21 जून से 26 जून 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंकशाफ लेकर आ रहा है जिससे आप हम बहुत अरसे से नज़रें चुरा रहे थे। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो खामोशी से आपकी करीब आ रही हैं, मगर इनका असर आपकी सोच, आपके फैसले और आपके दिल की कैफियत को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीज़ें बगैर वजह के रुक रही हैं, जैसे कायनात आपको रोक रही हो, जैसे कोई पोशीदा ताकत आपको किसी नए रास्ते की तरफ धकेल रही हो। यही वो वक्त है जब बुर्ज कौस वालों के लिए यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए कायनाती तवानाई एक बड़े मोड़ की तरफ इशारा कर रही है। आपका जहन जो अक्सर आज़ाद रहता है यानी कि रहना चाहता है ना आज़ाद, इस हफ्ते अंदरूनी कशमकश का शिकार हो सकता है। सूरज की तवानाई आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ा रही है, मगर चांद की गर्दिश जज्बात को हिला कर रख सकती है। ज़ुहल आपके लिए ताख़ीर और इम्तिहान का दरवाज़ा खोल रहा है, जबकि राहु आपको ऐसे फैसलों की तरफ ले जा सकता है जो बज़ाहिर पुरकशिश अट्रैक्टिव मगर अंदर से गैर यकीनी हों। क्या आपने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से आपकी तवज्जो बार बार माजी की तरफ जा रही है? पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी यादें अचानक क्यों सामने आ रही हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक कायनाती इशारा है। आपके अंदर कुछ बंद बाब दोबारा खुलने वाले हैं। इस हफ्ते आपके लिए जज्बाती दबाव, माली सोच और रिश्तों के उलझन एक साथ सामने आ सकती है, मगर याद रखें कि यह सब आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। माली मामलात में खास एहतियात ज़रूरी है, खास तौर पर हफ्ते के शुरू में, यानी 21 और 22 जून को कोई भी जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसान दे सकता है, खर्च बढ़ सकता है, गैर मुतवक्का अखराजात ज़हन को परेशान कर सकते हैं। अगर आप सरमायाकारी या नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो 24 जून के बाद का वक्त निस्बतन बेहतर है, मगर फिर भी मुकम्मल तहकीक के बगैर कदम ना उठाइएगा। रिस्क के दरवाजे बंद नहीं हो रहे, मगर वक्त का इम्तिहान ज़रूर है। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि कभी कुछ देर से पैसों की आमद और रवानगी में तवाज़ुन नहीं रहा? ये कैफियत वक्ती है, मगर आपके सब्र और हिकमत का इम्तिहान ज़रूर यानी कि इम्तिहान जो है ना वो ज़रूर लेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा। एंड अब मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत के मामलात में ये हफ्ता बहुत हसास है। एक तरफ दिल चाहता है कि सब कुछ वाज़ेह हो जाए, मगर दूसरी तरफ खामोश दीवार बनकर खड़ी है। खामोशी जो है ना वो दीवार बनकर खड़ी है। और अगर आप किसी ताल्लुक में हैं, रिलेशन में हैं, तो गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। छोटी बातें बड़ी यानी कि बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकती हैं छोटी बातें। और अगर आप अकेले हैं तो कोई पुराना शख्स दोबारा आपकी सोच में आ सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? सजेरियस मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्या आप किसी को भूलने की कोशिश करते हैं मगर वो यादें बार बार वापस आ जाती हैं? खानदान के मामलात में फैमिली के हवाले से ना भी कुछ जज्बाती फासले महसूस हो सकते हैं। कोई करीबी शख्स आपकी बात को सही तरह ना समझे तो दिल में बोझ पैदा हो सकता है, मगर इस हफ्ते खामोशी को दुश्मन ना समझे, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी ही बेहतरीन जवाब होती है। सेहत के हवाले से ज़हनी दबाव और नींद की कमी आपको थका सकती है, इसलिए अपने आप को आराम देना ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं इन दोनों की जो आपके लिए अहम है। 23 जून और 25 जून 2026 आपके लिए निस्बतन बेहतर तवानाई लेकर आ रहे हैं, यानी कि 23 और 25 जून। इन दिनों में आपको कोई अहम खबर, कोई मौका, कोई अंदरूनी सुकून मिल सकता है, जबकि 21 और 22 जून मोहतात रहने के दिन हैं। इन दिनों में किसी भी बड़े फैसले से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। आपके लिए खुशकिस्मत रंग इस हफ्ते हल्का नीला और सफ़ेद है, जो ज़हनी सुकून और मिस्बत तवानाई को बढ़ाते हैं। खुशकिस्मत नंबर 3, 7 और 9 है, जो आपके लिए कायनाती तवाज़ुन की अलामत हैं। और खुशकिस्मत दिन जुमेरात और इतवार है, जब आपकी किस्मत निस्बतन बेहतर सिमत में जा सकती है। और एक अहम बात जो आपको समझनी चाहिए, और वो ये है कि ये हफ्ता आपको रोकने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको दुरुस्त सिमत दिखाने के लिए आया है। अगर आप हर चीज़ को बिखरता महसूस कर रहे हैं तो ये दरअसल नई तरतीब की शुरुआत है। ज़िंदगी
कभी कभी हमें इस मकाम पर ले आती है जहां पुरानी सोच, पुराने ताल्लुकात और पुराने फैसले ख़त्म होने लगते हैं, ताकि नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी जा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आपको खो रही है वो शायद आपके लिए बेहतर रास्ता बना रही है? माली लिहाज से यह वक्त सीखने का है। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, मगर सब्र फायदा दे सकता है। मेहनत में सच्चाई सामने आ सकती है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, मगर हर आने वाला शख्स आपके साथ रहने के लिए नहीं होता। इसलिए दिल को मजबूत रखिएगा, मगर नरम भी रहिए। कायनात आपको एक ऐसे इम्तिहान से गुजार रही है जो वक्ती है, मगर इसका नतीजा देर पा होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर एक ऐसी ताकत मौजूद है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है, मगर शर्त यह है कि आप अपने अंदर के खौफ को कमजोर होने ना दें। ये हफ्ता आपसे सब्र मांग रहा है, समझदारी मांग रहा है और सबसे बढ़कर यकीन मांग रहा है, और यही 3 चीजें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। मेरे प्यारे सजिटेरियंस, ये वो लम्हा है जहां आपकी ज़िंदगी का असल इम्तिहान शुरू नहीं होता, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई ताकत जागने लगती है। जब इंसान टूटता है तो वो ना दरअसल बिखरता नहीं, बल्कि दोबारा बनने की तैयारी में होता है। और अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। अगर आप इस वक्त किसी परेशानी, किसी माली दबाव, किसी जज्बाती थकन या किसी अंदरूनी खला से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए ये सब बेमकसद नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक ऐसी तरतीब है जो आपको वो मकाम देने वाली है जहां आपने खुद को कभी सोचा भी नहीं होगा। कुरान में सब्र को जो मकाम दिया गया है वो सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसान को ना अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। और जिस दिल में अल्लाह पर यकीन होता है ना, वो दिल कभी खाली नहीं रहता। चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, बाज़-औक़ात इंसान को लगता है कि इसकी दुआएं सुनी नहीं जा रही, मगर हकीकत ये होती है कि अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन जवाब देता है। और जो चीज़ अभी नहीं मिली वो इसलिए नहीं मिली कि वो आपके लिए अभी तैयार नहीं, या आप अभी इसके लिए तैयार नहीं। ये वक्त आपको रोकने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको संवारने के लिए आया है। अगर आपके दिल में बेचैनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिल अभी जिंदा है, क्योंकि मुर्दा दिलों को एहसास नहीं होता। और जो इंसान एहसास रखता है वही असल में बदलने की ताकत भी रखता है। आपको शायद लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मगर हकीकत में ये पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं ताकि नई रहमतें दाखिल हो सकें। अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे सारी दुनिया पीठ क्यों ना मोड़ ले। बस एक सजदा ऐसा होता है जो इंसान की तकदीर बदल देता है। एक आंसू ऐसा होता है जो आसमानों पर कबूलियत लिख देता है। और एक दुआ ऐसी होती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इसलिए अपने दिल को सख्त ना करें, बल्कि इसे अल्लाह के सामने नरम करें, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुक जाता है ना, वो दुनिया के सामने कभी नहीं टूटता। अगर आपको लग रहा है कि आपका रास्ता बंद हो गया है, तो समझ लें कि अल्लाह ने आपके लिए एक नया रास्ता बनाया है जो अभी आपकी नज़र से पोशीदा है। बस आपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने देना, क्योंकि यकीन वो चिराग है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। और याद रखिए कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत इंसान हमेशा रह जाते हैं। आपकी खामोश दुआएं, आपका सब्र और आपकी आंखों के आंसू जाया नहीं जाते, और एक ऐसी ताकत बन जाते हैं वो जो आने वाले वक्त में आपको इस मकाम पर ले जाएंगे जहां आप खुद भी हैरान होंगे। इसलिए मायूस ना हो, अपने रब की रहमत से कभी नाउमीद ना हो, और वो ज़ात जिसने आपको बनाया है वो आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ती। बस थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर ताखीर के पीछे एक बेहतरीन हिकमत छुपी होती है। अपने दिल को नरम रखें, जुबान को अल्लाह के शुक्र से भर दें, और अपने रब पर वो यकीन रखें जो हर तूफान को भी खामोश कर देता है। और जब आप अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेते हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आपकी मजबूती हमेशा बाकी रहेगी, और यही मजबूती आपकी असल कामयाबी है। आखिर में आपके लिए ये पैगाम है कि जो चीज़ टूट रही है इसे जाने दें, क्योंकि जो आने वाला है वो इससे बेहतर होगा। अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ को अपनी ताकत बनाइए, और यकीन रखें कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह आती है। नमाज को
5 वक्त नमाज अदा कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही गहरी और सच्ची रहनुमाई वाले पैगामात आप तक पहुंचते रहें, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सितारों की नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के हकीकतों की होती है। और याद रखिए कि सजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता एक एहतमाम भी है और एक नई शुरुआत भी। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि कायनात हमेशा आपके साथ होती है। जो सब्र करते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है मेरे लिए। बहुत टाइम लगता है मुझे वीडियोस बनाने में, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और बहुत काम। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।